सो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का बजट अनाउंस कर दिया गया है गाइस, और इसमें जो स्लैब रेट्स होंगे, जो इनकम टैक्स स्लैब रेट होंगे, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड इसके कुछ बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं आम आदमी को, जो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट गाइस। सो पहले मैं आपको स्लैब रेट्स दिखा देता हूँ, जो इनकम टैक्स स्लैब रेट्स हैं अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजीम 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। सो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो भी कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो स्लैब रेट्स हैं वो आप यहाँ पे पोस्ट करके पढ़ सकते हैं वीडियो को, और मैं बता भी देता हूँ। 0 से 4 लाख पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स देना है, और फिर 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स देना है, 12 से 16 लाख पर 15% टैक्स है, 16 से 20 लाख पर 20% टैक्स है, 20 से 24 लाख की इनकम पर 25% टैक्स है, एंड अगर आपकी इनकम साल में 24 लाख से ऊपर जाती है तो आपको उस पे जो है टैक्स देना पड़ेगा 30%। सो ये था गाइस इनकम टैक्स स्लैब रेट। अब बात करते हैं कि इसमें बेनिफिट क्या है। सो इसमें बेनिफिट ये है गाइस कि आपको 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजीम 2025 और 26 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसके अकॉर्डिंग जो बजट अनाउंस किया गया है उसमें आपको न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से कोई भी टैक्स नहीं देना है 12 लाख रुपए तक, क्योंकि इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिबेट मिलता है। एंड साथ में एक और चीज है गाइस कि इसका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था पहले हमारा न्यू टैक्स रिजीम में, वो था 75,000 का, जो कि अभी भी है। यानी अगर मैं इसे कैलकुलेट करके बताऊं तो 12,75,000 रुपए तक का आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि 75,000 आपका डिडक्शन हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, और 12 लाख तक तो वैसे भी कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि वो आपको रिबेट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। अब बात करते हैं इसके दूसरे बेनिफिट की, जो कि हमारा टीडीएस। जैसे कि मैंने बताया था, पहले मैं बता दूंगा सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन का क्या होता था कि अगर वो एफडी जमा करवाते थे बैंक में, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट आता था, वो अगर साल में इंटरेस्ट से 50,000 रुपए से ज्यादा कमाते थे तो उस पर 10% टीडीएस काट लिया जाता था। बट अब ऐसा नहीं है, इसे अब बढ़ा दिया गया है। अब 50,000 की जगह वो 1 लाख कर दिया गया है। तो अगर अब सीनियर सिटीजन की जो इंटरेस्ट पे इनकम होती है, जो ब्याज से इनकम होती है, वो अगर 1 लाख तक जाती है तो उस पर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। एंड इसमें एक और बेनिफिट है जैसे कि रेसिडेंशियल जो होता है, अगर आप रेंट वगैरह से इनकम कर रहे हैं, तो पहले इसमें क्या था, एक लिमिट थी कि 2.4 लाख तक आपको कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। बट अब इसे इंक्रीज कर दिया गया है, 6 लाख तक कर दिया गया है। यानी अगर आप रेंट से इनकम कमा रहे हैं 6 लाख तक साल में, तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अब बात करते हैं इसके तीसरे बेनिफिट की, जो कि है इनकम टैक्स फाइल रिटर्न जो हम करते हैं उसको अपडेट पहले जो किया जाता था, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती थी कि इनकम टैक्स जब हम रिटर्न फाइल करते थे उसमें 2 साल तक का हमें टाइम दिया जाता था कि आप 2 साल तक जो है इनकम टैक्स को अपडेट कर सकते हैं, जो आपने फाइल की है ना, उसमें सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। बट अब इसे इंक्रीज करके 4 साल कर दिया गया है। यानी अगर मैं कोई पिछले साल का आईटीआर भरता हूँ अभी, तो उसे मैं अब 4 साल के अंदर अंदर अपडेट कर सकता हूँ। सो ये इसका एक और बेनिफिट है गाइस। बाकी इस वीडियो को मैं डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे ही इसमें चीजें और इंक्लूड होंगी मैं इसे डिटेल में एक वीडियो इसके लिए बना दूंगा। सो ऐसी डिटेल में वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।